नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर छात्रों के आक्रोश का केंद्र बन गया है, जहां काकरोट जनता पार्टी सीजेपी के बैनर तले हजारों छात्र छात्राएं पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के लिए जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। इसी बीच 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प, पथराव, मारपीट और लाठीचार्ज की तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई भयंकर मारपीट और दोनों तरफ से घायल होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे देश में इस मुद्दे को और भड़का दिया। इस बीच आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल पद से हटाए जाएं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सड़क तक छात्रों का जबरदस्त आक्रोश था, तो संसद के भीतर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए संसद में लगातार हंगामा किया और केंद्र सरकार से पेपर लीक के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाए जाने की मांग पर अड़े रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बवाल के बीच पूरे देश की नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी थीं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए नया कानून लेकर आएगी। इस कानून में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र का एक भी शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से परीक्षाएं रिकॉर्ड समय में आयोजित कराई गईं और उनके परिणाम भी समय पर घोषित किए गए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार को यह भली भांति पता है कि देश भर में बचे इस बवाल, छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के हमलों का खामियाजा सीधे तौर पर आगामी उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में वोट की चोट पर सरकार को भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार की नई रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। आइए देखते हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? पिछले कई महीनों में जरूर बताइएगा। आज के लिए अनेक विध कदम उठाए फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक बने रहिए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, साथ वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है।
और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। दोस्तों, क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें।